हो चुका है। हॉकिंग ने मैक को बाहर रुकने का कहा और खुद बंदूक लेकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा इसने एक और खौफनाक मंजर देखा। जैक का जिस्म अंदर से फटने और खुलने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई खौफनाक मखलूक इसके अंदर से जन्म लेने वाली है। अचानक जैक का जिस्म अंदर से फटने लगा और इसके अंदर से एक खौफनाक मखलूक बाहर निकल आई। ये दरिंदा निकलते ही सीधा हॉकिंग पर हमला कर देता है। हॉकिंग पूरी ताकत से इस अफरियत का मुकाबला करता है, लेकिन ये मखलूक इंतहाई खतरनाक थी। एन इसी वक्त मैक वहां पहुंच जाती है और गोली मारकर इस मखलूक को मार देती है। इस खौफनाक मंजर को हॉकिंग समझ जाता है कि अगर इस तबाही को रोकना है तो इस पुरस्कार मशीन को खत्म करना होगा। वो मैक को अपनी हिफाजत के लिए बाहर भेज देता है और खुद मशीन को तबाह करने की तैयारी शुरू कर देता है। इस मकसद के लिए वो पेट्रोल और देसी बम इकट्ठे करता है ताकि पूरे सिस्टम को आग लगा सके। इसी दौरान लिंडा भी कुल्हाड़ी हाथ में लिए इस कमरे से बाहर निकल आती है जहां वो कैद। अब वो हर वक्त कीमत पर कॉल को मारना चाहती थी। जब वो बेसमेंट में पहुंची है तो एक चौंका देने वाला मंजर देखती है। इसकी गुमशुदा बेटी मशीन के अंदर दाखिल हो रही थी। अपनी बेटी को देखकर लिंडा अपना होश खो बैठती है और इसके पीछे खुद भी मशीन में दाखिल हो जाती है। यूं वो भी इस पुरस्कार ताकत का शिकार बन जाती है। दूसरी तरफ जंगल में पहले से मुतासर लोग बड़ी तादाद में कैबन की तरफ आने लगते हैं। मैक जितने लोगों को भी रोक सकती थी वो रोकती और मारती जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जंगल से मजीद अजीबोगरीब इंसान मुसलसल निकल कर आ रहे थे। इधर हॉकिंग को बेसमेंट में पेट्रोल मिल जाता है। वो इसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में ले जाता है ताकि मशीन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सके, लेकिन अब लिंडा का जिस्म भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसकी हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी और मैक को मजबूरन इस पर भी गोली चलानी पड़ती है। ऊपर वाले कमरे में हॉकिंग और कॉल के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान कॉल हॉकिंग की 2 उंगलियां अपने दांतों से काट देता है, लेकिन हॉकिंग हार नहीं मानता। वो एक लोहे की राड उठाता है और पूरी ताकत से कॉल के सर पर वार करता है। आखिर कॉल जमीन पर गिर जाता है। मौका मिलते ही हॉकिंग मशीन को आग लगा देता है। चंद लम्हों में आग पूरे घर में फैलने लगती है। हॉकिंग जोर से मैक को चलाता है कि फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैक घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन इसी लम्हे कॉल दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। वो हॉकिंग को पकड़ लेता है ताकि वो वहां से फरार ना हो सके। 4 सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा घर, मशीन और अंदर मौजूद सब लोग तबाह हो जाते हैं। हॉकिंग दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब सिर्फ मैक जिंदा बचती है। वो अकेली रह जाती है और अपने इर्द गिर्द फैली तबाही देखकर बिल्कुल सुन्न हो जाती है। 8 महीने बाद हम देखते हैं कि मैक अपने घर में बाहर नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। इसी तरह कॉनी इसके घर आती है और हॉकिंग को कुछ सामान इसे देती है। कॉनी के जाने पर मैक वो तमाम सामान जला देती है, लेकिन फिर फिल्म एक आखिरी और चौंका देने वाला राज खोलती है। हम देखते हैं कि असल मैक की सड़ी गली लाश एक दरख्त के नीचे पड़ी है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि जो मैक 8 महीनों से जिंदा नजर आ रही है वो असल मैक नहीं थी और इसी मशीन के जरिए बनने वाली एक बहरूपिया या नकल थी। आखिर में हॉकिंग ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन शायद वो इस बुराई को मुकम्मल तौर पर खत्म ना कर सका, क्योंकि जो औरत आखिर तक जिंदा नजर आ रही थी वो शायद असल मैक नहीं थी और इसके पेट में पलने वाली चीज आने वाले एक और खौफनाक ख्वाब की शुरुआत हो सकती थी। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आएगी। मजीद अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।